ये है रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, दुनिया का सबसे पावरफुल और प्रोटेक्टेड प्रेसिडेंट, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त लगभग 2 से 3 हजार फुली ट्रेंड कमांडो हाई अलर्ट रहते हैं। आज तक पुतिन पर 43 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, मगर इन ट्रेंड सिक्योरिटी कमांडोज की वजह से एक भी अटेम्प्ट कामयाब न हो सकी। आखिर कैसे पुतिन की सीक्रेट आर्मी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी पुतिन को प्रोटेक्ट करती है, आइए इसके बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। अर्ली लाइफ में पुतिन अपने लॉ की डिग्री मुकम्मल करने के बाद ईयर 1975 में KGB में शामिल हो गए। वही KGB जो उस वक्त सोवियत यूनियन की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस और सीक्रेट एजेंसी थी। वहाँ से पुतिन ने स्पाई ट्रेनिंग, काउंटर इंटेलिजेंस और सर्वाइवल टेक्निक सीखी और हर खतरे से बचने के लिए सबसे खतरनाक ट्रेनिंग ह्यूमन लाई डिटेक्टर की ट्रेनिंग ली गई, जिससे पुतिन को रशिया में टॉप स्पाई मिशन सौंपे जाने लगे। अपने मिशंस के सक्सेसफुल होने की वजह से पुतिन का शुमार रशिया के टॉप स्पाई में होने लगा और ईयर 1990 में पुतिन को इंटेलिजेंस ऑफिसर बना दिया गया। लेकिन ईयर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और पुतिन ने KGB से रिजाइन दे दिया। पुतिन के टॉप लेवल स्पाई स्किल्स और लॉयल्टी की वजह से उस वक्त के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को 1996 में मॉस्को बुलाया और उसे अपना डिप्टी रख लिया। लेकिन 1999 में बोरिस ने प्रेसिडेंट की सीट से इस्तीफा दे दिया और पुतिन को रशिया का टेम्परेरी प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान सितंबर 1999 में रशिया के 3 बड़े शहरों बुयानोस्क, मॉस्को और वोल्गोडोनस्क में बॉम्ब अटैक हुए, जिससे रशिया के सैकड़ों लोग मार गए। इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीचन फाइटर्स ने कबूल की और फिर पुतिन ने पूरी पावर के साथ चीचनिया पर हमला कर दिया और तकरीबन 80,000 से ज्यादा चीचनी मार दिए गए, जिससे रशिया में पुतिन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और इसी ने पुतिन को रशिया का प्रेसिडेंट बनने में भी काफी मदद की। लेकिन इसने चीचनी फाइटर्स के दिलों में पुतिन के खिलाफ शदीद नफरत पैदा कर दी और फिर ईयर 2000 में पुतिन के सदर बनने के पूरे 6 माह बाद इन्हीं चीचन बागियों की तरफ से पुतिन की मोटर कैड पर हमला किया गया, मगर सीक्रेट फोर्स की मदद से इसे नाकाम बना दिया गया। पुतिन पिछले 21 सालों से रशिया के प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं 21 सालों में पुतिन पर 43 से ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। लेकिन इनकी पावरफुल सिक्योरिटी फोर्स ने हर दफा इन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम बना दिया। पुतिन की हिफाजत सिर्फ गार्ड से ही नहीं, बल्कि उनका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम FPS यानी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के अंडर आता है, जिसमें पुतिन की हिफाजत करने के लिए लगभग 2 से 3 हजार फुली ट्रेन कमांडो हर वक्त तैयार रहते हैं। ये सिर्फ बॉडीगार्ड ही नहीं, बल्कि हर तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो क्लोज प्रोटेक्शन हो, टैक्टिकल कॉम्बैट, काउंटर असैसिनेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर इमरजेंसी एक्सटॉर्शन, सब में एक्सपर्ट। ये कमांडोज मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी सरवाइव करने की हिम्मत रखते हैं। जब पुतिन ने किसी पब्लिक इवेंट में जाना हो तो पुतिन के साथ सिक्योरिटी गार्ड तो होते ही हैं, जो पुतिन के साथ प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं, जो पुतिन के साथ मिलने वाले हर पर्सन की हरकत और इर्द गिर्द में होने वाली छोटी से छोटी चीज को भी नोट करते हैं। लेकिन ये FPS कमांडोज छुपकर और विजिबल दोनों तरीकों से तैनात होते हैं, जिनकी मौजूदगी का पता उनके सिवा किसी को नहीं होता। ये टीम हर रूट, हर बिल्डिंग, हर सराउंडिंग एरिया का एडवांस में सर्वे करती है और तमाम सीक्रेट पोजीशंस को पहले से डिटेक्ट करके संभाल लिया जाता है। अगर हम पुतिन के ट्रैवल की बात करें तो पुतिन जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो तब भी उनकी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। पुतिन अपने ट्रैवल के दौरान जो आर्डनेंस सेनेट लैम्बोर्गिनी इस्तेमाल करते हैं उसे दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर्ड गाड़ी माना जाता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैडिलैक 1 प्रेसिडेंशियल लैम्बोर्गिनी को टक्कर देती है और इस गाड़ी को रशिया की एक कंपनी खुद ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इस गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कार हर एंगल से बुलेट और बॉम्ब प्रूफ, हत्ता के केमिकल अटैक प्रूफ बनाई जाती है। इस गाड़ी में इंतहाई एडवांस कम्युनिकेशन और इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम जैसी हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। इस कार में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी इंस्टॉल है, ताकि अगर केमिकल अटैक हो तो पुतिन को सेफ और ब्रेथेबल एयर मिलती रहे। पुतिन के मोटर कार्ड में हमेशा डिकोय कार्स भी शामिल होती हैं। ये कार रियल कार की तरह दिखाई देती हैं, ताकि हमला करने वाले कंफ्यूज हो जाएं और असली कार तक ना पहुंच पाएं। जब ये गाड़ी चलती है तो उसको चारों तरफ से स्काउट किया जाता है
और इस गाड़ी की स्पीड और मूवेबिलिटी भी इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये कार तेजी से किसी भी रास्ते से निकल सके। अगर प्यूटन के एयर ट्रेवल करने की बात की जाए तो जब प्यूटन एयर ट्रेवल में हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन से सफर करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी का सिस्टम ग्राउंड ट्रेवल से भी ज्यादा एडवांस और मल्टी लेयर्ड होता है। प्यूटन एयर ट्रेवल के लिए IL-96-300 PU एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। प्यूटन की एयर ट्रेवल के लिए हर फ्लाइट और एयरप्लेन रूट को एडवांस में सिक्योर किया जाता है। एयर स्पेस में सिर्फ वही एयरप्लेन और एयरलाइन सफर करती हैं, जिनको प्यूटन की सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से अप्रूवल दिया जाता है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस इनकमिंग प्लेन को रडार और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस के जरिए डिटेक्ट करती हैं। प्यूटन के एयरप्लेन के प्रवास करने के बाद इसके साथ स्काउट एयरक्राफ्ट भी होते हैं। ये स्काउट एयरक्राफ्ट जैम सिस्टम और एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं ताकि कोई भी प्रोजेक्टाइल या मिसाइल अप्रोच होने से पहले ही रोक दिया जाए। अगर एयरप्लेन पब्लिक एरिया के ऊपर से गुजरे तो ग्राउंड सिक्योरिटी टीम्स और एंटी ड्रोन यूनिट्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं। प्यूटन के इस एयरप्लेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें सिग्नल जैमर्स, प्राइवेट मीटिंग रूम, ऑफिसर्स रूम और हत्ता के प्यूटन के मिसाइल्स लॉन्च करने की फैसिलिटी भी मौजूद है। प्यूटन कहीं भी सफर करने और जाने से पहले अपना डेली स्केड्यूल कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते और ये इनकी सिक्योरिटी की सबसे पहली प्रायोरिटी है। पर्सनल मीटिंग और पब्लिक अपीयरेंस के लिए वो अक्सर अंडरग्राउंड रूट्स या सीक्रेट टनल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्यूटन के सफर से पहले हर चीज प्री प्लान्ड होती है। गाड़ी कौन सी लाइन में और किस नंबर पर चलेगी, कहाँ जाकर गाड़ियों की पोजीशन चेंज की जाएगी, किस गेट से एंट्री होगी, गेट कौन खोलेगा और कौन किस रंग के कपड़े पहनेगा, ये सब कुछ पहले से प्यूटन की सिक्योरिटी टीम प्लान करके रखती है और इस सब में छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। इसी वजह से प्यूटन के सिक्योरिटी कमांडोज हाईली ट्रेंड और अलर्ट होते हैं और इन सब सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से प्यूटन की मूवमेंट को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना और असैसिनेट करना इम्पॉसिबल है और यही सिक्योरिटी लेयर्स प्यूटन को अनटचेबल भी बनाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।